Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the most important topics of the second semester number 2 second year commerce BCom program की हम बात कर रहे हैं and these particular lecture video is important to the exam point of view also. Now सबसे पहले डिस्कशन करें अगर मैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं लाइक matrices, determinant, calculus, in differentiation, indefinite integration, simple and compound interest, business statistics. Business statistics में descriptive statistics for univariate data, correlation, index number and time series. इसको डिस्कस करेंगे सारे के सारे लेक्चर्स. कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूँ. तो सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे. यूनिट 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें बात की गई है, डिस्कशन किया हुआ है. तो सबसे पहले मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट होता क्या है. यूनिट 1 के मैं पार्ट 2 डिस्कस करूँगी. मींस मैट्रिसेस का कोशिश करूँगी एक पार्ट बने और डिटरमिनेंट का एक पार्ट बने, ताकि जो बच्चे जिन लोगों ने अपनी 11th-12th में मैथ्स नहीं भी करी है एटलीस्ट उनको ये पता चल पाए कि ये पूरा मैटर कहता क्या है. सबसे पहले मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस ना एक रेक्टेंगुलर अरे बोलते हैं इसको. रेक्टेंगुलर अरे एक तरीके का रेक्टेंगल है लेकिन ये कवर नहीं है. रेक्टेंगुलर अरे है जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल डेटाज लिखे होते हैं और कुछ वर्टिकल डेटाज लिखे होते हैं. अब ये हॉरिजॉन्टल क्या है और ये वर्टिकल क्या है. जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करती हूँ सीधे सीधे लाइन की, ये वाला, तो ये होता है आपका रो. और जब मैं वर्टिकली की बात करती हूँ, लिख लो, रो स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की बात करूँ तो वर्टिकल आ जाता है आपका कॉलम. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. तो जैसे A11, A12, A13 है तो ये आपका रो है, फिर ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3. इसी तरीके से ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3. ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को लग सकती है. अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कैसा भी कॉन्सेप्ट बन सकता है. तो थ्योरेटिकल भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जितनी भी मैट्रिक्स है इसको डिनोट किया जाता है सिंगल कैपिटल लेटर से और बाय ब्रैकेट, लाइक इस तरीके का ब्रैकेट लगाया जाता है उस पर. हर जितने भी नंबर्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर इसको एलिमेंट्स कहते हैं. ये एक इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू द एलिमेंट्स. तो अभी मैं पूछूं कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे 3 + 3 6 + 3 9 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली रो में डिवाइड होते हैं और वर्टिकली कॉलम में डिवाइड होते हैं. ये है इम्पॉर्टेंट इसमें बेसिक चीज़ों की बात. अब बात करते हैं मैट्रिसेस की. अब जैसे यहाँ पे ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखो, ये हो गया एक, ये हो गया. ये होता क्या है, ये देखो बच्चों, यहाँ पे रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 3. तो यहाँ पे जो आपका रो और कॉलम का जो मिक्सचर बनेगा ना, रो और कॉलम सीरीज जो बनेगी वो ऐसे बनेगी 3 × 3. अब इसमें ध्यान देना, कितने रो हैं 2 रो हैं और कितने कॉलम है 3 कॉलम है, तो 2 × 3 की बनेगी. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. तो जो भी ऑर्डर है ना इसको ऑर्डर बोलते हैं. ऑर्डर जो डिसाइड होता है वो m × n से होता है. m का मतलब रो और n का मतलब कॉलम. ये हो गया आपका कॉलम. तो आपको पता होना चाहिए इसमें रो कितनी है और इसमें कॉलम कितने हैं. ऑर्डर भी पूछने के लिए आएगा नहीं, लेकिन फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू नो. ना आगे अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की. अब यहाँ पे एक बार छोटा सा एग्जांपल समझ लो. ये कितने की बाई कितने की है बच्चों, 2/2, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है. इसके अंदर भी 2 रो है और 2 कॉलम है. फिर यहाँ पे 2 रो है लेकिन कितने कॉलम है 3 कॉलम है. तो दैट इज द रो मैट्रिक्स. अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की. मैट्रिसेस की टाइप्स क्या क्या होते हैं ये भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए. कभी कभी 1 और 2 मार्क्स के अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनता है. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बात करते हैं.
स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है ना, जो ऑर्डर है ना, अभी हम जो पढ़ के आए हैं m इंटू एन, वो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम, 3 रो हैं तो 3 कॉलम, 1 रो है तो 1 कॉलम। तो ये जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, या जो आपकी 3x3 मैट्रिक्स, 1x1 मैट्रिक्स देख रहे हो आप एग्जाम्पल, यहाँ पे 2x2 का लिया है और यहाँ पे 3x3 का लिया है। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत अच्छी इजी होती है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है जो डायगोनल है ना, उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, A11, A22, A33 और बाकी सब जगह 0 0 0 0। ठीक है, तो डायगोनल में अब आप पूछोगे क्या मैम इसी तरीके से, नहीं, हो सकता है इस तरीके से हो सकता है इस तरीके से हो, एक ही होगा, या तो यहाँ पे कवर होगा या तो यहाँ पे कवर होगा और बाकी सब जगह पे आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वैसे तो ये, इसका मतलब होता है कि जो आपकी डायगोनल होगी ना उसमें 1 1 1 होगा और बाकी हर जगह 0। अब आप पूछोगे मैम कि यहाँ पे भी 0 1 1 1 हो सकता है, तो आई सेड नो, सिर्फ और सिर्फ इस ही जगह पे आपका क्या रहना चाहिए, 1 1 1। अब ये क्या 2x2 भी हो सकती है, हाँ बच्चों बिल्कुल 2x2 भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे डायगोनल में 1 है। क्या ये और भी बड़ी हो सकती है, 4x4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1। तो इस तरीके से आपका ये बन सकता है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तभी तो वो डायगोनल बनेगी। ठीक है, तो क्या बोला गया इसके अंदर, यहाँ 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 यहाँ, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में बन पाएगी। नाउ आगे अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं तो स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलती है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हुए आए ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर ही स्केलर मैट्रिक्स होती है। उसके बाद अगर एडिशन बात करूं, अगर मैं एडिशन की कि ये कहता क्या है, तो एडिशन बहुत सिंपल होता है, दिक्कत आती है आपकी मल्टीप्लिकेशन में। जैसे सपोज 2 3 4 5 2x2 7 8 6 5, अब आपको इसको प्लस करना है तो नॉर्मली प्लस कर दोगे, 2 + 7 9 3 + 8 11 4 + 6 10 5 + 5 10। अब इतना बेसिक मैं क्यों लेके जा रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग ऑल यू गाइज कि बेसिक से जाने का मेरा ये मोटिव है कि जो बच्चे ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया ना 12th में, उन लोगों को भी गो थ्रू करना पड़ेगा इन लेक्चर्स से, तो फिर उनको पता चले कि ये कॉन्सेप्ट्स कहते क्या है एटलीस्ट। तो ये अब आप लोग समझ गए होंगे कि एडिशन क्या होती है। एडिशन में आपको 3x3 भी हो सकता है, 1 0 0 0 2 3 4 5 6। और अगर मैं इसको इरेज करती हूँ, वेट, तो अगर इसको इरेज करके +2 4 6 8 1 1 7 1 2, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, 0 और 6 कितना हो जाएगा 6, 0 और 8 कितना हो जाएगा 8, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 4, 4 और 7 4 7 11, 5 और 1 6 6 और 2, ये हो गया बच्चों 8। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, मैट्रिसेस बन जाएगी एडिशन में। अब आप पूछोगे सब्ट्रैक्शन में, यस सब्ट्रैक्शन में भी सेम टू सेम यही सिनेरियो होता है। जैसे कि 5 - 1 करूँगी अगर मैं a - b, तो 5 - 1 2, 4 - 3 1, 0 - 2 दैट इज -2, फिर 7 2 5, 1 में से 4 गया -3, 2 में से 6 गया -4, फिर 1 में से 5 गया -4, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 0 गया 6। तो सब्ट्रैक्शन भी करना बहुत इजी होता है, प्लस और माइनस करना बहुत इजी होता है इसके अंदर, मैट्रिसेस के अंदर। अब आगे की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, इतनी एनी हाउ इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ते हुए चलते हैं। मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मींस
अगर आप ए में बी प्लस कर रहे हो या बी में ए प्लस कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 4 6 1 प्लस 1 2 1 2, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 2 1 3 6 7 और 3, अगर आप ऐसे प्लस करो या बी में ए प्लस करो, बी में ए मीन्स 1 को 6 के साथ 1 को 2 के साथ करोगे तब भी 3 आएगा, 2 को 4 के साथ करोगे तब भी, 1 को 6 के साथ करोगे तब भी, 2 को 1 के साथ करोगे तब भी। तो आप देख रहे हो कि ए को बी के साथ प्लस करो या बी को ए के साथ प्लस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सेम ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बोल रखा है कि पहले ए प्लस बी को प्लस करूँ उसके बाद ए से प्लस करूं या पहले ए प्लस बी को सॉल्व करूं फिर सी को प्लस करूं, बात एक ही पड़ेगी। चलो नल मैट्रिक्स के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ये भी हम पढ़ लेते हैं। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0 और 0। ना सब्ट्रैक्शन हमने सीख ही लिया कि सब्ट्रैक्शन कहता क्या है, तो सब्ट्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं, ये हम सीख के ही आए हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लिकेशन में बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है, मुझे एक फेयर पेज चाहिए जिससे मैं आपको समझा सकूं, कोई खाली जगह। चलो यहाँ समझते हैं। 2 1 3 2, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ। 3 1 6 2। अब ध्यान देना आप लोग कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें रो को कॉलम के साथ, फिर रो को इसी रो को इस कॉलम के साथ, फिर अगेन इस वाली रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस वाली रो को इस कॉलम के साथ। मैंने क्या खिचड़ी पकाई अभी मैं आपको बताती हूँ। चलो इसको स्टार्ट करें। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो आप 2 को मैंने बोला 3 के साथ करो, मीन्स इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 को 3 के साथ करूँगी 6 और 1 को 6 के साथ करूँगी 6। 2 3 जा 6 आ गया और 1 6 जा 6 आ गया। फिर अगेन 2 को 1 के साथ करूँगी तो 2, इसको थोड़ा सा गैप छोड़ो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और 2 को 1 को 2 के साथ करूँगी तो 2। अब मैं ये क्या कर रही हूँ दोबारा देखो, जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलना है कि ये कह क्या रहा है। फिर मैंने बोला इस वाली रो को इस कॉलम के साथ करोगे, फिर इस वाली रो को इस कॉलम के साथ, मीन्स 3 3 जा 9, 2 6 जा 12, और अब मैं एक और एरो बनाती हूँ। 1 को 3 के साथ करूँगी तो 3, 2 को 2 के साथ करूँगी तो 4। तो इसको जब मैं प्लस करूँगी तो ये आएगा 6 + 6 12, 4, 12 और 9 हो गया आपका 21, और 3 और 4 आ गया आपका 7। तो अब आप ये समझ लेना कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन वाली, ये आपको आगे काम करेगी। तो अब मैं एक बार 3/3 मैट्रिक्स का भी सिखा देती हूँ आपको। 1 3 2, 1 2 4, 1 6 1, 2 2 1, 1 2 4, 1 2 1। अब आप ध्यान से ना मेरे ये देखना बस किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये 1 3 2 को पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसके साथ करूँगी, फिर इसके साथ करूँगी। 1 को 2 के साथ करूँगी तो 2, प्लस इस 3 को 1 के साथ करूँगी तो 3, फिर इस 2 को 1 के साथ करूँगी तो 2, फिर इस 1 को 2 के साथ करूँगी तो 2, फिर इस 3 को 2 के साथ करूँगी तो 6, और 2 को 2 के साथ करूँगी तो 4, फिर 1 को 1 के साथ करूँगी तो 1, प्लस 3 को 4 के साथ 12, और 2 को 1 के साथ 2। नेक्स्ट बढ़ेंगे, 1 2 4 करेंगे तो 1 को 2 के साथ 2, 2 को 1 के साथ 2, 1 4 को 1 के साथ 4। कैसे किया, इसको 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 इसको, फिर इसको 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 लिया और इन तीनों को किया सॉल्व। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। होपफुली आपको अब तक समझ आ गया होगा, नहीं तो आप लोग दोबारा से लेक्चर को रिवाइंड करो और देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो। 1 को 1 से करेंगे 1, प्लस 2 को 4 से करेंगे 8, प्लस 4 को 1 से करेंगे 4 1 जा 4। फिर अगेन इस वाले रो को तीनों से, इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, सॉरी
1 2 ज़ा 2 प्लस 6 1 ज़ा 6 प्लस 6 1 ज़ा 6। यहाँ पे करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 प्लस 4 प्लस 1 को 6 के साथ करेंगे 1, 6 को 4 के साथ करेंगे 6 4 ज़ा 24 और 1 को 1 के साथ करेंगे 1। तो थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग कर लोगे। 2 प्लस 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5 और 2 7, 6 और 2 8, 8 और 4 हो जाएगा आपका 12, 12 और 1 13 और 2 15, 2 प्लस 2 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 1 और 8 हो जाएगा 9 और 4 13, 6 और 6 12 13 14, 12 और 2 14 और 2 16 एंड 24 1 25 1 26। तो ये हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स। तो अब आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में करना आ गया होगा होपफुली। अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगी और आप लोग कमेंट सेशन में मेंशन करोगे कि आप लोगों ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन। डिटरमिनेंट वाला टॉपिक आज नहीं स्टार्ट करेंगे। ओके आगे यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करोगे, एक भी क्वेश्चन इसका स्किप नहीं करना। फिर 10 ईयर्स स्टार्ट करेंगे, पहले इसको अच्छे से कर लें। प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं और बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये फॉलो नहीं होता। देखो बच्चों यहाँ लिखा है, ए बी को या बी ए को फॉलो करूं तो ये फॉलो नहीं होता। हाँ, ए को आई से करूं तब भी ए आएगा और आई को ए से करूं तब भी ए आएगा। ये कुछ छोटी मोटी सी प्रॉपर्टीज है जो कि इतनी हाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या कहता है बच्चों, ए इज इक्वल्स टू, ए का ट्रांसपोज नहीं होता। ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे ए मान लो ये मैट्रिक्स है, जैसे ही मैं ये रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना दूं, बिल्कुल उल्टा कर दूं, ध्यान देना, इसको मैं कॉलम बनाऊंगी, फिर इस वाली को भी मैं कॉलम बनाऊंगी, फिर इस वाली को भी कॉलम एंड देन इसको भी कॉलम। तो ये हो गई मेरी ए और ये हो गई मेरी ए का ट्रांसपोज। क्लियर हुआ क्या कहता है ये, इसका ऑर्डर चेंज कर देता है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का जो ट्रांसपोज है जब ए के इक्वल आ जाए तो बच्चों ये समझ जाना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो तो समझ जाना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके जो भी हम क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिटरमिनेंट के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में मेंशन करो कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 4 8 को, 1 2 1 को, 6 1 2 को और 2 1 4 1 7 8 1 1 1, तो इसका जो आपका एलिमेंट्स होगा वो आप कमेंट सेशन में कैसे मेंशन करोगे, A11 का ये है, A12 का ये है, A13 का ये है, इस तरीके से आप मेंशन करोगे कमेंट सेशन में, और इसकी मल्टीप्लिकेशन मुझे आप लोगों के एंड से चाहिए। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।